नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव पे हमने चर्चा की है। अब देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कोई चालक है, चालक तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी तार में, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। विद्युत जो मोटर है, लाउड स्पीकर इत्यादि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित थे। जैसे दोस्तों यह है विद्युत ऊर्जा निकल रही है इससे, देखो ये कोई तार है, इसके चारों ओर देखो दोस्तों एक चुंबकीय क्षेत्र जो निकल रहा है, यही है चुंबकीय क्षेत्र। इधर से विद्युत ऊर्जा, इधर से यांत्रिक ऊर्जा। क्या विद्युत ऊर्जा में भी कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा दोनों। यह चुंबकीय जो कहते नहीं है, जो तार है चारों ओर, तो एक चालक तार है, इसमें विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करेंगे दोस्तों, देखो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया है इसके चारों ओर। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यही कहा जाता है, यही है। विद्युत मोटर इसी पर आधारित है। इसे देख रहे हैं दोस्तों, इसका चित्र है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी इसे है, देखो ये चालक है यानी तार है, यहाँ एक अमीटर लगा हुआ है सर्किट नुमा, फिर यह जाता है। यह यानी यह चुंबक है, दो चुंबक है, और ये कुंडली है। देखो दोस्तों ये भी ऐसे कुंडली नुमा है। इसमें भी चारों ओर, तार के चारों ओर विद्युत प्रवाहित हो जाता है, यानी जम जाता है चारों तरफ। देखो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, यही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यही है। अब देखो क्या है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसकी खोज फैराडे ने की। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। फैराडे ने बताया कि यदि किसी चुंबकीय कुंडली को पास पास रखा जाता है, पास पास रखा जाए, दोनों में से किसी एक को गति प्रदान की जाए तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में एक विद्युत धारा पैदा हो जाता है। इसी धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। जनरेटर, डायनेमो, माइक्रोफोन इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी आधारित होते हैं। ये दो चुंबक है दोस्तों, और ये विद्युत धारा इस पे प्रवाहित हो रही है चुंबकीय। ये है पुल्ली, जनरेटर को समझ लो, जनरेटर की पुल्ली है दोस्तों, ये जनरेटर की पुल्ली है, नाचती है, क्योंकि दो चुंबक है, दोनों एक दूसरे पे ज्यादा गति प्रदान कर रहे हैं, तो पुल्ली नाच रही।
ऐसे एक लाउड स्पीकर भी है दोस्तों, लाउड स्पीकर चित्र है, माइक्रोफोन है ये दोस्तों, कार्बन के दाने इसमें लगे हुए हैं। ये सभी इसी प्रेरण पर आधारित हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी यही आधारित हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि, इन सभी से यह स्पष्ट है कि विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जो विद्युत मोटर है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यदि विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसके बाद माइक्रोफोन दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो यदि माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है तो लाउड स्पीकर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। लाउड स्पीकर, ये हो गया विद्युत प्रभाव। देखते हैं दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव पे चर्चा करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने 1905 में की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन महोदय ने 1905 ईस्वी में की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था आइंस्टीन को। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2005 को भौतिकी वर्ष के रूप में मनाया था, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी इसी के उपलक्ष्य में। तो विद्युत प्रभाव कैसे कार्य करता है दोस्तों, एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर यहीं से देखो प्लस से चल रही है, ये चालकता है, कोई चालक है तार नुमा। ये दोस्तों छल लगा हुआ है एनोड कैथोड का दोनों, और इसमें इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो इसी तरह से धारा इसमें प्रवाहित होती रहती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यही है दोस्तों, जब प्रकाश इसमें पड़ता है इलेक्ट्रॉन के रूप में तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यह एक एमीटर है। इसको परिभाषित कर लेते हैं दोस्तों व्याख्या के रूप में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझने के लिए आइंस्टीन ने प्लस और माइनस प्लस दो प्लेटें ली, इसे एक परिपथ से जोड़ दिया और माइनस जोड़ दिया। उसके बाद प्लेट पर प्रकाश डाला। माइनस प्लेट पर जब प्रकाश डाले, माइनस प्लेट पर इन्होंने जब प्रकाश डाला गया, जिससे इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगा। देखो दोस्तों, जब इस पर प्रकाश पड़ा तो इलेक्ट्रॉन इसमें, देखो माइनस का है एक प्लेट, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगा। ये इलेक्ट्रॉन प्लस प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए गए। जो प्लस प्लेट है दोस्तों, इधर प्लस प्लेट, इसको आकर्षित कर लिया। जब आकर्षित कर लिए गए तो इस तरह परिपथ में धारा बहने लगी। इसी घटना को उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा, आइंस्टीन महोदय ने। देख रहे हैं दोस्तों, कहते ये प्लेटें हैं माइनस की और प्लस की। जब इसमें प्रकाश डाला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये प्लस वाली से अवशोषित करके अपनी ओर खींच ली, तो इससे एक परिपथ में जो है धारा प्रवाहित होने लगी। यही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर फोटोवोल्टिक सेल बनाए जाते हैं। फोटोवोल्टिक सेल बनाए जाते हैं। इन सेलों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। यानी इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर
फोटोवोल्टिक सेल भी बनाए जाते हैं। इन सेलों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। पहला क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग इसका किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में, बैटरियों में किया जाता है। अंतरिक्ष यान में, जो भी अंतरिक्ष यान है उसमें। रोड लाइट की ऑटोमेटिक स्विचों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक दरवाजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत नेत्रों के रूप में भी, बैंकों की तिजोरियों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। रूपमापी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के विद्युत प्रभाव पे हमने चर्चा कर ली। अगला चैप्टर रहेगा अति चालकता। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।